जेन्युइन के मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में फ्लूटिस्ट, रिनाउंड फ्लूटिस्ट शशांक जी आचार्य जुड़ेंगे। जेन्युइन के मंच पर शशांक जी आपका स्वागत है, सभी दर्शकों का भी स्वागत है। थैंक यू। कहते हैं कि वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिनको खुद पर गुमान था, लेकिन वो डूबते डूबते भी तर गए, जिन पर मेरा प्रभु मेहरबान था। और अच्छा। हम सब पर हमारे प्रभु मेहरबान है। आइए थैंक उन यू। दादा की भक्ति में, कीर्तन में, ये क्वारंटाइन कीर्तन का अवसर जो जेन्युइन हम सब के लिए लेकर के आया है। जेन्युइन एक ऐसा मंच है जहां से आज की युवा पीढ़ी को जैन धर्म के नॉलेज को उनके अंदाज में, उनके टेस्ट में दिया जाता है। वो फेसबुक के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो या वेबसाइट के माध्यम से हो, तो काफी युवा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। और आज हमारे साथ में शशांक जी आचार्य जुड़े हैं। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि शशांक जी आचार्य इंडियन बाम्बू फ्लूट प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त फ्लूटिस्ट हैं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र से ही इस फ्लूट की जिंदगी को, यानी इस म्यूजिक लाइफ को अपने साथ में जोड़ा है। ऐसे कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ, लेकिन जामनगर गुजरात में जो पले बड़े, और फ्लूट के क्षेत्र में शशांक जी कहा जाए तो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का लेवल जिनका है, हरि प्रसाद जी चौरसिया जी, जिनके पास में आपने काफी अभ्यास वृंदावन गुरुकुलम मुंबई में किया है। और इतना अद्भुत अभ्यास कि मात्र एक जगह नहीं, लेकिन पूरे भारत में अनेक जगहों पर आपने कई खिताब हासिल किए हैं। अनेक रिनोन्ड आर्टिस्ट के साथ में आपने कार्य किया है, मंच उनके साथ में आपने साझा भी किया है। और कई गीतों को आपने बैकग्राउंड स्कोर्स भी दिए हैं, और कई जैन गीतों के अंदर भी आपने बैकग्राउंड स्कोर्स दिए हैं। हाँ। साथ ही साथ में नॉट ओनली नेशनल, बट आई शुड से कि इंटरनेशनली फेमस, क्योंकि भारत नहीं लेकिन विश्व के 17 देशों में जिन्होंने इस बांसुरी वादन के माध्यम से अनेक हृदय में संगीत के लिए प्यार जगाया है, ऐसे इंटरनेशनली फेमस शशांक जी आचार्य आज क्वारंटाइन कीर्तन में हमारे साथ में जुड़े हैं। शशांक जी, आपका जेन्युइन के मन से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो जो वाद्य आपके पास में है, जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है, वो है बांसुरी। देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन बांसुरी के लिए कहा जाता है कि बांसुरी से सीखा है मैंने नया सबक ए जिंदगी, बांसुरी वाह। से सीखा है मैंने नया सबक ए जिंदगी। लाख जख्म है सीने में, लाख जख्म है सीने में, फिर भी गुनगुनाती रहती है। ऐसी अद्भुत बांसुरी वादन के साथ में आइएगा, हम प्रथम वादन, एक प्रथम स्वर उनके साथ में जुड़ेंगे, ऐसे तीर्थ के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि जहां बेचैन को चैन मिले, जहां बेचैन को चैन मिले, वो तीर्थ मेरा गिरिराज है। जहां आत्मा को परमात्मा मिले, वो दर मेरा गिरिराज है। मेरी रूह तो प्यासी ही, मेरी रूह तो प्यासी थी, और प्यासी रहेगी मेरे दादा के लिए। जहां इस रूह को जन्नत मिले, जहां इस रूह को जन्नत मिले, वो स्थान मेरा गिरिराज है, वो स्थान मेरा गिरिराज है। आइएगा, उन्हीं गिरिराज के दादा के लिए सुंदर स्वर लेकर के आएंगे शशांक जी आचार्य। जरूर। काफी दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ये गीत को पहचानना है, और कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से जल्दी लिखना है कि ये कौन सा गीत है। आइएगा, निवेदन शशांक जी।
इच्छा तो हो कि यूं ही चलता रहे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि शशांक जी, एक ही स्वर को देर आर लॉट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इतने सारे चेंजेस के साथ में एक स्वर को लगभग हम 3 घंटे तक भी आराम से चला सकते हैं। इतनी ताकत एक फ्लूट के अंदर, एक बांसुरी के अंदर है। जिन्होंने पहला गीत पहचाना वो थे हमारे संयम जी जैन, और जिन्होंने दूसरा पहचाना वो थे देवांश जी शाह। उनको हम बधाई देते हैं, जेन्युइन के मंच से बहुत ही हाँ हाँ अच्छे से जुड़े। कहते हैं कि जीवन बांसुरी की तरह है, जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाएं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसको जीना आ गया। ऐसी बांसुरी वादन के साथ क्या में बात है। शशांक जी याद करते हैं उनको। आज लॉकडाउन में हम तो अपने अपने घर पर आनंद में हैं, मस्त में है। घर पर रहने के बाद में भी कुछ चीजें नहीं मिलती है तो भी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या ऊंचे नीचे भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार याद करना है उन साधु साध्वी जी भगवंत को भी, कि जो विहार कर रहे हैं, विचरण में है, अन्य स्थान पर है, और वहां पर रहकर भी जो है, जैसा है, जितना है, उतने में वो खुश है। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। जितना चाहिए सब कुछ भगवान ने दिया, फिर भी रोता रहता है, उसको कहते हैं बदनसीब। लेकिन जरूरत से कम मिलने पर भी, जिंदगी में थोड़ा कम मिलने पर भी जो सदा खुश रहते हैं, उनको कहते हैं खुश नसीब। और ऐसे खुश नसीब हैं हमारे साधु भगवान, कि जो जहां पर भी है, जैसे भी जितना भी मिला, उसमें वो खुश रहते हैं। क्योंकि इंसान जो पाता है, हमें जो मिलता है, जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो पाता नहीं, इसीलिए जीवन में सुख शाता नहीं। और साधु वो है कि जो पाता है वो भाता है, इसीलिए सदा जीवन में सुख शाता है। ऐसे साधुओं को एक अनोखे अंदाज में हम वंदन करेंगे। हमारे साथ में शशांक जी जुड़े हैं, आइएगा। सो अब आपको एक 3 साल पहले ये जेन्युइन ग्रुप ने बहुत अच्छी तरह से एक संयम मैशअप क्रिएट किया था जो काफ़ी फेमस हुआ, और जैन संप्रदाय में काफ़ी काफ़ी प्रचलित है। और बहुत अच्छी तरह से उसको प्रशांत परमार जी ने उन्होंने उसको अरेंज किया है, कंपोज किया है, जिसमें जयदीप भाई भी हैं, और पीयूष शाह हैं, प्रशांत शाह हैं, डिकू भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, पारस भाई हैं। तो वो मैशअप के कुछ गाने मुझे उसके मुखड़े ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे हैं, याद हैं, तो वो सुनाना चाहता हूँ जी।
अद्भुत। ये था संयम मैशअप। और शशांक जी, जिन्होंने इसके गीतों को पहचाना उसका नाम भी है संयम। संयम जैन को भी हम बधाई देते हैं। और बिल्कुल। साधु जीवन के अंदर जो दीक्षा लेते हैं वो भले ही एक घर के कुलदीपक हो, लेकिन वो सभी के लिए रोशनी फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे बांसुरी भी है, कहते हैं सही कि बात है। चांद होता गगन का ही, लेकिन चांदनी सबके लिए। बांसुरी चाहे हो पराई, लेकिन रागिनी सबके लिए। वाह, क्या बांध बात है। सकते तुम फूल, लेकिन सुगंध बंध सकती नहीं। दीप चाहे हो किसी का, रोशनी सबके लिए, वाह, रोशनी सबके लिए। बहुत सही, बहुत सही। बस ऐसे संयम साधकों को वंदन करते हुए आज, जैसे कि अभी अभी खबर मिली कि हम लॉकडाउन 3 में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो सही बात है। बहुत सारे लोगों के हृदय में ऐसा भी है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ चिंता है, कुछ परेशानियां भी है। उन्हें एक छोटी सी बात कहनी है कि एक बार कल्पना बिल्कुल। करो शशांक जी के आलीशान एक झोपड़ी में से एक आलीशान बंगले में जाने का जब सपना साकार होने जा रहा हो, और तब खबर मिले कि गले में जो गांठ है वो तो कैंसर की है, तब हंसते रहने की कला कहां से मिले। सही बात जिस है। दीवान खंड के अंदर, जिस हॉल के अंदर अभिनेता और राजनेताओं के साथ में खिंचाए हुए फोटो लगे हो, अगर वहीं पर पैरालिसिस का अटैक आने से दिन पसार करने पड़ते हो, तो प्रसन्नता की छावी कहां से मिले, वो खुमारी की ताकत कहां से मिले कि स्वस्थता की चाबी हो या प्रसन्नता की, मस्ती की चाबी हो या खुमारी की, जो कुछ भी है दादा से कहना है कि मेरे कर्म ही इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैंने सही बात आम बोया होगा तो केरी मिलेगी, और बबूल बोया होगा तो कांटा ही मिलने वाला है। लेकिन जैन सिद्धांतों को मानने वाला कहता है कि भले ही कर्म सत्ता तू अग्नि की भट्टी है, लेकिन मैं तो जातिवंत सुवर्ण हूं। न मैं कपड़े की तरह जलूंगा, न लकड़ी के जैसे जलूंगा, न लोहे के जैसे तपूंगा, लेकिन कितने भी लॉकडाउन आ जाए, मैं तो सोने की तरह और तेज होकर के निखर के बाहर आऊंगा। और ये सही मस्ती की चाबी, ये खुमारी दादा हम में प्रकट करें, ये भक्ति के माध्यम से। एक सुंदर गीत है, सही बात है। और जिसकी धुन सुनकर के आपको इसके शब्द भी याद आएंगे, और ये शब्द भी वही कहते हैं। आइएगा निवेदन शशांक जी आचार्य। वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं मनोज जी आप। अरे, देव गुरु कृपा। सबको फ्लूट ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ, तानपुरा थोड़ा कम होता और फ्लूट ज्यादा तो आराम से। या।
इतना अद्भुत गीत है, जो लिरिक्स जानते हैं वो उसके डेप्थ को उनको भी ज़्यादा समझ पाएंगे। सही बात है, हाँ। सही बात है। और ये गीत को जिन्होंने सबसे पहले पहचाना वो थे हमारे अनीश जी राठौड़। शशांक जी वो वाह! खुद भी बहुत पहुंचे हुए संगीत रत्न है, संगीत के अरे वाह! साधक भी हैं, और कांग्रेचुलेशन! उन्होंने वाह! पहले पहचाना। उनको भी हम बधाइयां देते हैं जेन्युइन के मन से। वाह! याद करते हैं वो दादा को कि जिनका नाम सुनते ही सब आनंदमय हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। वो दादा, आप भी जामनगर से हैं तो ये गुजराती समझ भी पाएंगे कि जे हता शौर्यपुरी दरबारना राजकुमार, जे हता वाह! યાદવ કુલને અજવાલનાર, જે હતા શૌર્ય, સત્વ અને સાહસ રસધાર, જે હતા વૈરાગ્ય વૈભવના ભંડાર, રંગીલા સંસારની લીલામાં ન દીઠો જેમને સાર, તજી સર્વ સુખ સાહિબીને સલગાવ્યો સંસાર, જે હતા જીવદયા અને કરુણાના અલખ અને અજબ અવતાર, સૃષ્ટિના શણગાર, ધરતીના ધબકાર, પૃથ્વીના પલકાર અને અવનીના અલંકાર, ભારત ભૂમિના વૈભવ ને ગરવી ગુજરાતના ગૌરવ સમા, શ્રી ગિરનાર મહાતીર્થને શોભનાર એવા શ્રી નેમિનાથને નમસ્કાર, वाह! नमस्कार, नमस्कार। गिरनार वाह! मंडन नेमिनाथ दादा को समर्पित। आइएगा शशांक जी आचार्य। वाह! तो बहुत ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट जैन स्तवन में से ये एक है, और ये दो स्तवन का मैशअप जैसा कह सकते हैं। तो प्रस्तुत है।
बांसुरी वादन में एक ऐसी ताकत है कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो एक बार तो खो ही जाता है। और आपने तो मतलब जबरदस्त शब्द भी छोटा पड़े थैंक यू। जिसके आगे। थैंक यू। ऐसे दादा की अद्भुत कृपा, यू आर ए ब्लेस्ड सोल। मतलब इतनी छोटी उम्र में भी एक्चुअली आपने इतनी ऊंचाइयों को जो हासिल किया है वो सच में दादा की और कृपा है। मुझे मुझे जैन संप्रदाय में मुझे इन्वॉल्व करने के लिए, मैं वैसे इन्वॉल्व नहीं था पहले, सो जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो स्पेशली हमारे सबसे प्रिय जो सिंगर हैं जैन संप्रदाय के, पीयूष भाई और प्रशांत भाई, डिको भाई, वो दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मुझे ये संप्रदाय में मुझे कुछ मेरी मेरी कुछ मुझे कुछ देने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और ये जितना भी आशीर्वाद है वो भगवान का, वो उसमें उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम वेरी थैंकफुल। यस, एंड म्यूजिक ऐसी चीज है कि इट हैज नो रिलीजन। या इसे एग्जैक्टली। किसी भी संप्रदाय में हम बांध नहीं सकते, ये सभी के लिए इट इज ए यूनिवर्सल या थिंग। और हर कोई अपने अपने धर्म को, अपने अपने संवाद को, अपने अपने थॉट्स को इस म्यूजिक के साथ में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकता है। सही एंड बात है। दैट्स एन अमेजिंग थिंग व्हेन इट कम्स विद या फ्लूट ऑल्सो। बांसुरी के लिए भी वही है। सच में कहा प्रकाश वही कर सकता है जो जल सकता है, विकास वही कर सकता है जो बदल सकता है। आदर्शों की बात करने वालों की तो कमी नहीं, लेकिन शशांक जी के जैसे मंजिल वही पा सकता है जो चल सकता है। और जो मंजिल आपने पाई है उसके लिए खूब खूब बधाइयां। साथ ही साथ में जेन्युइन के मंच पर आप सभी लगातार 7 दिन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आज लॉकडाउन 3 अनाउंस हो चुका है, अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो क्वारंटाइन कीर्तन 2.0 भी हम जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि क्षण भर का संग सुनहरी याद बन गई, और एक छोटी सी क्वारंटाइन कीर्तन की यह भक्ति जैसे दिव्य नाद बन गई। हमारे सही बात है। दर्शकों ने, हमारे चाहकों ने जो दिखाई ये रहम नजर, तो क्वारंटाइन कीर्तन जेन्युइन के मंच पर यह भी एक अद्भुत आबाद बन गई। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो 7 दिन से हमारे साथ भक्ति कीर्तन के लिए जुड़ रहे हैं। बस ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़िएगा। जेन्युइन के इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कीजिएगा, जेन्युइन_ऑफिशियल। फेसबुक पर लाइक कीजिएगा जेन्युइन पेज को। और आप यूट्यूब पर इन सभी 7 दिन के इन क्वारंटाइन कीर्तन की भक्ति को भी यूट्यूब पेज पर, जेन्युइन के पेज पर आप देख सकेंगे। आज की भी ये भक्ति कल आप वहां देख पाएंगे। और हमारी जेन्युइन के वेबसाइट को भी आप अवश्य फॉलो कीजिएगा, देखिएगा और जानिएगा। बहुत कुछ जेन्युइन आपके लिए लगातार लेकर के आएगा। आने वाले दिनों के अंदर भी जुड़े रहिएगा और सबको जोड़ करके रखिएगा। आप सभी के प्रेम के लिए जेन्युइन की ओर से खूब खूब आभार। एंड थैंक यू वेरी मच शशांक जी आचार्य कि आज आप हमारे साथ में क्वारंटाइन कीर्तन थैंक में यू सो जुड़े। मच। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और अगले समाचार के लिए वेट कीजिएगा। वी आर कमिंग बैक विथ समथिंग स्पेशल वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू सो मच।